इनके पास शायद एक ही टी शर्ट के 500 स्टॉक है। चाहे मुद्दा ब्लैक होल का हो या पड़ोस वाली चाची के लड़के की शादी का, इनके पास 10 मिनट का वीडियो, और कि अगर वो रास्ता क्रॉस कर रहे हो और उन्हें बाई तरफ मुड़ना हो तो भी वो दाएं तरफ वाले की गलती निकाल देंगे। भाई इतनी निष्पक्षता तो उस अंपायर में भी नहीं होता जो अपनी टीम को जिताने के लिए पैसे खा चुका हो। इनके लिए सच वो नहीं जो है, इनके लिए सच वो है जो गूगल सर्च के पहले पेज पर इसके पसंद के हिसाब से आता है। अरे भाई, जब यहाँ दंगे होते हैं या सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, तब तुम वहां बर्लिन की बालकनी से बैठकर एनालिसिस कर रहे होते हो। वैसे ही वो बोलते हैं ना, नमस्कार दोस्तों, तब आधा हिंदुस्तान तो वहीं अपना दिमाग अलमारी में बंद करके चाबी फेंक देता है कि देखने वाले को लगता है कि भाई बंदा पढ़ा लिखा है, झूठ थोड़े बोलेगा। ये भाई साहब वो ऑनलाइन टीचर है जो आपको परीक्षा में फेल होने के बाद ये समझा देंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उनके पास आपसे ज्यादा सोर्स। भाई सांस तो लो, थोड़ा गूगल को तो आराम करने दो। ये डेटा के समंदर में से वही मछली पकड़ते हैं जो इनके जाल में फिर आए। अरे भाई, जब तुम खुद ही जज हो, खुद ही वकील हो और खुद ही गवाह हो, तो फैसला तो तुम्हारे ही फेवर में आएगा ना। और आखिर में ये साबित कर दे कि 2+2 = लोकतंत्र खतरे में है। भाई साहब, अगर इतना ही पढ़ाने का शौक है तो एक बार यूपीएससी या कैट का एग्जाम देकर देखो। जब भी भारत में कुछ अच्छा होता है तो उनके चेहरे पर वैसे ही सिकन आती है जैसे एक। ये वो इंसान है जो आपको समझा देंगे कि अगर आपकी जेब किसी ने काट ली है तो ये चोर की गलती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसके पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है, सिवाय अपने खुद के बायसनेस के। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे ध्रुव राठी की। सबसे पहले तो इनकी उस सफेद टी शर्ट को सलाम। इनके पास शायद एक ही टी शर्ट के 500 स्टॉक है। जैसे ही वो टी शर्ट पहनी जाती है, भाई के अंदर ज्ञान की आत्मा प्रवेश कर जाती है। चाहे मुद्दा ब्लैक होल का हो या पड़ोस वाली चाची के लड़के की शादी का, इनके पास 10 मिनट का वीडियो और 4 ग्राफिक्स तैयार मिलेगा। स्क्रीन पर जो डेटा और सोर्सेस आते हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे विकिपीडिया खुद रात को इनके सपने में आकर ट्यूशन देके जाता है। ये भाई इतने न्यूट्रल है कि अगर वो रास्ता क्रॉस कर रहे हो और उन्हें बाई तरफ मुड़ना हो तो भी वो दाएं तरफ वाले की गलती निकाल देंगे। उनकी वीडियो शुरू होता है कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, और खत्म होता है एक ही पार्टी को धोते धोते। भाई इतनी निष्पक्षता तो उस अंपायर में भी नहीं होता जो अपनी टीम को जिताने के लिए पैसे खा चुका हो। इनके लिए सच वो नहीं जो है, इनके लिए सच वो है जो गूगल सर्च के पहले पेज पर इसके पसंद के हिसाब से आता है। वाह रे विडम्बना, भाई खुद बैठे हैं जर्मनी की ठंडी वादियों में, मजे से बियर और बर्गर का आनंद ले रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि भारत में गर्मी बहुत बढ़ गई है और लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, जब यहाँ दंगे होते हैं या सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, तब तुम वहां बर्लिन की बालकनी से बैठकर एनालिसिस कर रहे होते हो। ये तो वही बात हुई कि मैं मंगल ग्रह पर बैठकर यहाँ के लोगों को बताऊं कि भाई तुम्हारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा खिड़की खोल के सोया करो। वैसे ही वो बोलते हैं ना, नमस्कार दोस्तों, तब आधा हिंदुस्तान तो वहीं अपना दिमाग अलमारी में बंद करके चाबी फेंक देता है। फिर शुरू होता है इसका ग्राफिक्स का माया जाल। इतने सारे बार चार्ट्स, लाइन, ग्राफ्स दिखाते हैं कि देखने वाले को लगता है कि भाई बंदा पढ़ा लिखा है, झूठ थोड़े बोलेगा। अरे भाई, ग्राफ्स ग्राफ्स में तो मैं अपनी सैलरी को भी ऊपर जाते हुए दिखा सकता हूँ, पर असलियत तो मैं ही जानता हूँ ना। तो दोस्तों, ये भाई साहब वो ऑनलाइन टीचर है जो आपको परीक्षा में फेल होने के बाद ये समझा देंगे कि फेल होना ही असली सफलता है, क्योंकि सिस्टम ही खराब था। अगर आपको लाइफ में कभी भी लगे कि आप बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, तो बस इनका एक वीडियो देख लेना। आपको एहसास हो जाएगा कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उनके पास आपसे ज्यादा सोर्स और आपसे ज्यादा सफेद टी शर्ट होगा। भाई साहब की रेंज देखिए। सुबह वो क्वांटम फिजिक्स समझाते हैं, दोपहर को जियोपॉलिटिक्स पर बात कर लेक्चर देते हैं, शाम को इन्वायरमेंट बचाते हैं, और रात होते होते इतिहास की ऐसी की तैसी कर देते हैं। इतने अवतार तो भगवान जी के भी नहीं थे जितने इनके पास ओपिनियंस हैं। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं नासा वाले मंगल पर एलियंस ढूंढ लें और ये भाई अगले दिन वीडियो डाल दे।
कि मंगल ग्रह वाले एलियंस की दाल में नमक क्यों है। देखिए पूरा विश्लेषण। भाई सांस तो लो, थोड़ा गूगल को तो आराम करने दो। इनका फैक्ट चेक करना वैसा ही है जैसे कोई चोर पुलिस को ये समझा रहे हो कि देखो भाई मैंने ताला तो तोड़ा, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो बस लोहे की क्वालिटी चेक कर रहा था। ये डेटा के समंदर में से वही मछली पकड़ते हैं जो इनके जाल में फिट आए। बाकी पूरी सार्क को ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये डाटा अप्रासंगिक है। अरे भाई, जब तुम खुद ही जज हो, खुद ही वकील हो और खुद ही गवाह हो, तो फैसला तो तुम्हारे ही फेवर में आएगा ना। इनके वीडियो की शुरुआत हमेशा एजुकेशन से होती है और खत्म हमेशा मैनिपुलेशन पे होती है। ये वही बात हुई कि अगर मैं गणित अगर कोई ये वही बात हुई कि कोई अगर आपको गणित पढ़ाने आए और आखिर में ये साबित कर दे कि 2+2 इक्वल टू लोकतंत्र खतरे में है, वो आपको एक ऐसी भूलभुलैया में ले जाते हैं जहां बाहर निकालने का रास्ता सिर्फ उनके सब्सक्राइब बटन से होकर गुजरता है। भाई साहब, अगर इतना ही पढ़ाने का शौक है तो एक बार यूपीएससी या कैट का एग्जाम देकर देखो। वहां नमस्कार दोस्तों बोलने पर इन्विजिलेटर बाहर निकाल के फेंक देगा। कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ये भाई तो लंका के बाहर बैठकर पूरी दुनिया को समझा रहा है कि विभीषण ही असली हीरो है। जब भी भारत में कुछ अच्छा होता है तो उनके चेहरे पर वैसे ही सिकन आती है जैसे एक फुफड़े भाई के चेहरे पर तब आती है जब उसे पता चलता है कि उसके छोटे भाई को लॉटरी लग गई है। वो हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी ढूंढ लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया की डीप स्टेट एजेंसियां हर हफ्ते इसके साथ जूम कॉल करती हैं और कहती हैं, हाँ ध्रुव, इस हफ्ते का क्या एजेंडा है। ये वो इंसान है जो आपको समझा देंगे कि अगर आपकी जेब किसी ने काट ली है तो ये चोर की गलती नहीं है, ये उस टेलर की गलती है जिसने वो जेब बनाई थी, जिसने वो जेब सिली थी। उनकी वीडियो देखने के बाद इंसान को दो ही चीजें महसूस होती है। या तो उसे लगता है कि वो पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बन गया है, या फिर उसे लगता है कि दुनिया कल खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी बिना मेहनत के बौद्धिक दिखना चाहते हो तो बस एक चश्मा लगाइए, सफेद टी शर्ट पहनिए और कैमरे के सामने बैठकर बोलिए कि दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। थैंक यू।